है अगर जज्बा जहन में, निरंतर छात्र पढ़ता चले, चाहे कितने भी कठिनाइयाँ हो, चाहे कितने भी कठिनाइयों के स्तर हो, निरंतर हम बढ़ते चलें, निरंतर हम पढ़ते चलें। कितने भी कठिनाइयों का पहाड़ हो, लेकिन प्रतियोगी हमेशा उसको पार कर ही जाते हैं। और अगर झारखंड का एग्ज़ाम आपके नज़दीक हो तो आप झारखंड जीके के लिए मेरे लेक्चर्स को ज़रूर सुने। मेरे चैनल का नाम है कॉम्पिटेरिया। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। पिछले झारखंड जीके के लेक्चर्स में मैंने स्वराज पार्टी और झारखंड में इसकी गतिविधियों के बारे में चर्चा की थी। आज के लेक्चर में मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। गांधीवादी आंदोलन जो कि 1922 से 1930 तक चला, ये झारखंड के कितने क्षेत्रों में चला, गांधी जी ने कहाँ कहाँ से अपने सत्याग्रह की शुरुआत की, किस प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हुए परम पूज्य महात्मा गांधी ने हमारे भारत को आज़ाद कराया। भारत की आज़ादी में झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। झारखंड जनजाति और आदिवासी क्षेत्र के और झारखंड जाति क्षेत्र के, बिहार खंड के काफ़ी लोगों ने अपनी देश की आज़ादी के लिए, अपने भारतवर्ष की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और इसी क्रम में कई राष्ट्र नेता जो कि अपनी अमिट छाप हम छात्रों पर छोड़ गए, जिनको कि आज हम पढ़ते हैं, उनके योगदान को हम पढ़ते हैं। इसी क्रम में हम आज गांधीवाद के बारे में पढ़ते हैं कि गांधीवादी आंदोलन झारखंड में किस प्रकार से हुआ, कहाँ से किया गया, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके 7 JPSC PT में गांधीवादी आंदोलन से आएंगे। मैं इसको बहुत ही सहज तरीके से आपको समझाऊंगा। बिना समय गंवाए लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूं। सन 1922 से लेकर सन 1928 ईस्वी तक महात्मा गांधी जी ने खादी विस्तार के लिए चरखा आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी जी ने खादी विस्तार के लिए चरखा आंदोलन सन 1922 से सन 1928 तक चलाया और सरला देवी की नेतृत्व में चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा और देवघर सहित कई शहरों में खादी डिपो की स्थापना भी की गई थी। खादी के कई प्रोग्राम आज भी चलते हैं। खादी स्टोर्स, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों ने खादी के भी प्रोडक्ट्स उतारे हैं। तो खादी का हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। गांधी जी ने चरखा और खादी के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया। 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने तीसरी बार झारखंड आए और हजारीबाग में जाकर संत कोलंबस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया और छात्रों को 1300 रुपये की थैली गांधी जी को भेंट की थी। छात्रों ने 1300 रुपये अपने सहयोग दिए थे। इसके बाद CF एंड्रूज के आग्रह में गांधी जी जमशेदपुर गए थे और जमशेदपुर में इंडियन एसोसिएशन ने गांधी जी के सम्मान के लिए प्रतिभोज दिया था और देशबंधु स्मृति कोष के लिए 5000 रुपये भी प्रदान किए थे। इसके बाद गांधी जी देवघर गए और मधुपुर में एक नगर भवन का उद्घाटन किए। इसी क्रम में सन 1924 में सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु माहिरी के नेतृत्व में हाट कर न देने का आंदोलन चलाया। हाट कर लग रहा था जो ये नहीं देना चाहते थे। 14 से 16 अगस्त 1926 को हजारीबाग में खादी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज ने देवघर खादी मेला का शुभारंभ किया और जमशेदपुर में खादी प्रदर्शन का उद्घाटन टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर ने किया था। साइमन कमीशन जब आया तो हमारे भारतवर्ष के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र झारखंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा कर लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के समीक्षा के लिए किया गया था। सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसका भारत में पुरजोर विरोध हुआ और रांची में एसके सहाय के नेतृत्व में और पलामू में कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया और गो बैक साइमन का नारा लगाया गया। आयोग को काले झंडे दिखाए गए, लेकिन साइमन कमीशन के सामने छोटा नागपुर उन्नति समाज के 2 सदस्य बिशप भान ह्यूक और JL लाकड़ा ने
आदिवासियों के लिए अलग अलग प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग रख दी थी। इसके बाद प्रवेश हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड क्षेत्रों का उसे क्या प्रभाव डाला, इसकी चर्चा मैं करता हूँ। लाहौर अधिवेशन 1929 में एक निर्णय लिया गया जिसमें 26 जनवरी 1930 को रांची में पूर्णचंद्र मित्र और हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय ने तिरंगा फहरा दिया और राष्ट्रीय गीत गाया। तरुण संघ नामक संस्था इस आयोजन में मुख्य भूमिका निभाई थी और इसी कारण से आंदोलन के दौरान संस्था को भी इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को राष्ट्रीय स्तर पर नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी थी और 13 अप्रैल 1930 को झारखंड में नमक सत्याग्रह का आरंभ हो गया। हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय और पलामू में सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा और जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी ने नमक कानून तोड़ दिया। इसके बाद पलामू वकील शत्रुघ्न प्रसाद ने कलकत्ता में बने देसी नमक को लाकर डाल्टनगंज कचहरी परिसर में बांट दिया। दुमका में महादेवी केजरीवाल और संथाल परगना में सैल बाला राय ने नमक कानून को चुनौती दे दी और इसी आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर में सरकार का विरोध करते हुए जंगल काटकर जंगल सत्याग्रह भी चलाया गया, जिसमें हरिहर महतो, लाल बाबू और हरि सिंह की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी और इस क्षेत्र में चौकीदारी कर रोक आंदोलन भी चलाया गया। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया और बंदी काल में ही इन्होंने तकली से सूत काट दिया और 15 गज लंबा कपड़ा तैयार किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 7 JPSC PT के लिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया और इसी बंदी के काल में ही इन्होंने तकली से सूत काटकर 15 गज लंबा कपड़ा तैयार किया था और झारखंड जेल में रहते हुए राम वृक्ष बेनीपुरी ने कैदी नाम की एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी जो कि बहुत चर्चित हुई और इसी आंदोलन में हजारीबाग जेल से ही महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी ने कारागार नाम से एक हस्तलिखित मासिक पत्रिका निकाल दी, कारागार नामक। इसी आंदोलन में यदुवंश सहाय ने झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चला दिया और सहजानंद सरस्वती ने 1938 में संथाल परगना में किसानों की दशा सुधारने के लिए प्रयास करने लगे और आंदोलन के दौरान ही सितंबर 1930 में स्वदेशी सप्ताह और नवंबर 1930 में जवाहर दिवस का आयोजन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 7 JPSC PT दैट किस आंदोलन के दौरान सितंबर 2030 में कौन कौन से सप्ताह चलाए गए। तो इस आंदोलन के दौरान सितंबर 2030 में स्वदेशी सप्ताह और नवंबर 1930 में जवाहर दिवस का आयोजन किया गया और स्वदेशी बहिष्कार हड़ताल ये सारे कार्यक्रम आयोजित होते थे। और इस समय बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित सदस्य नीलकांत चटर्जी और कृष्ण बल्लभ सहाय ने भी अपना त्यागपत्र दे दिया। अब हम ये चर्चा कर लेते हैं कि कृष्ण बल्लभ सहाय, सरस्वती देवी, बंगम माने और बजरंग सहाय इन लोगों ने हजारीबाग क्षेत्र में किया अपना प्रयास और डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्रा, नागरलाल मोदी, PC मित्रा, देवकीनंदन लाल ने रांची से और सोनार सिंह खरवार, शत्रुघ्न प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने पलामू से और ननी गोपाल मुखर्जी ने जमशेदपुर से किया। ये इस प्रकार से सैल बाला राय, विनोदानंद झा और प्रेमनाथ डे और मोतीनाथ केजरीवाल ने संथाल परगना से आंदोलन में भाग लिया। अब इसके बाद भारत सरकार का 1935 का अधिनियम आया जिसमें साइमन कमीशन ने सुझाया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आदिवासी बहुल इलाकों को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें वर्जित क्षेत्र आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्र के रूप में बांटा गया। आदिवासी क्षेत्र को सीधे सरकार के नियंत्रण में रखा गया क्योंकि छोटा नागपुर में बाहरी लोगों के घुसपैठ को इनको रोकना था। इस एक्ट के द्वारा आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट की व्यवस्था भी की गई थी। इसके बाद आया सन 1940 का रामगढ़ अधिवेशन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन 19 से 20 मार्च 1940 में रामगढ़ में हुआ था और ये झारखंड में आयोजित होने वाला कांग्रेस पार्टी का एकमात्र अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 JPSC PT के लिए कि झारखंड में एकमात्र आयोजित होने वाला अधिवेशन रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और
मजहर नगर स्थान पर आयोजन स्थल स्थापित किया गया। उस स्थान का नाम बोला जाता है मजहर नगर और इसके मुख्य प्रवेशद्वार का नाम, प्रवेश द्वार जो बनाया गया मुख्य इस स्थल का, उनका नाम था बिरसा मुंडा प्रवेश द्वार। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में बिरसा मुंडा प्रवेश द्वार बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय समझौता सम्मेलन का आयोजन किया था और फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म भी इसी के तहत हुआ। और प्रसिद्ध वामपंथी नेता M.N. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में बैठक के पहले ही दिन राजेंद्र प्रसाद ने भारत और विश्व संकट पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जिसको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुमोदित किया। इसके दौरान ये बैठक के दौरान एकमात्र सिर्फ JB कृपलानी का सत्याग्रह प्रस्ताव की मंजूरी मिली थी और अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने 19 मार्च 1940 को रामगढ़ में खादी ग्राम उद्योग का आरंभ किया था। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह चला। सन 1940 में कांग्रेस पार्टी ने समकालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह का निर्णय ले लिया। इसके अंतर्गत आचार्य विनोबा भावे सबसे पहले सत्याग्रही चुने गए थे और व्यक्तिगत सत्याग्रह को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी झारखंड आए थे और गांधी जी का झारखंड का ये अंतिम दौरा था। और इस यात्रा के दौरान गांधी जी लंबे समय से बीमार हो गए और निवारण बाबू को देखने निवारणपुर भी गए और गांधी जी का झारखंड दौरा लगातार चलता रहा। सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा बनाई गई और सन 1921 में असहयोग आंदोलन का समर्थन प्राप्त किया गया और सन 1925 में खादी आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया और मार्च 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में भाग लिया था गांधी जी ने और अगस्त 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रोत्साहित किया था गांधी जी ने। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पूरे भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा चर्चित जो आंदोलन था उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका भी झारखंड में बहुत बड़ा महत्व है। महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत पे जापानी आक्रमण के भय से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया और क्रिप्स मिशन की विफलता ने इस आंदोलन को अपरिहार्य रूप से बना दिया। लेकिन 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने करो या मरो के नारे के साथ इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 अगस्त 1942 को कौन सा नारा और किस जगह पर गांधी जी ने दिया? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था और यह आंदोलन शुरू किया। इसका प्रभाव झारखंड के सभी स्पष्ट शहरों रूप से सभी प्रमुख शहरों में देखा गया। हम अगर देखें तो 5 अगस्त 1942 को हजारीबाग के प्रमुख नेता राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए और 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात हो गया और सरस्वती देवी, कृष्ण वल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बने। इसके बाद पलामू में अगर देखें तो 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई यहाँ पे और जिसमें राजेश्वरी सरोज दास ने सक्रिय भूमिका निभाई। जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में हड़ताल कर दी और यदुवंश सहाय, भागीरथ सिंह खरवार, वाचस्पति त्रिपाठी, नंदलाल प्रसाद, राजकिशोर सिंह ने भी विद्रोहियों को स्थानीय नेतृत्व दे दिया और दमन चक्र चला दिया और सरकार ने कांग्रेस कार्यालय पर 10 अगस्त 1942 को दमन चक्र चला दिया इन लोगों ने और सरकार के कांग्रेस कार्यालय पर 10 अगस्त 1942 को कब्जा कर लिया था। सरकार ने कांग्रेस कार्यालय पे ताकि किसी प्रकार का भी विद्रोह न हो पाए। लेकिन वहीं पर नदिया हाई स्कूल के छात्रों ने स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया लोहरदगा में और टाना भगत की सक्रिय भूमिका थी उस समय रांची में और इनके साथ नागेश्वर राव, पूर्णचंद्र मिश्रा और जदू गोपाल मुखर्जी, नंद किशोर और देवकी प्रसाद नेताओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और 18 अगस्त 1942 को बिशुनपुर में टाना भक्तों ने एक थाना जला दिया। ये गुमला की घटना की मैं चर्चा कर रहा हूँ और गंगा महाराज, गणपत खंडेलवाल झंडा फहराने के दौरान अपनी गिरफ्तारी भी दे दी और लड्डू महाराज और मथुरा प्रसाद ने भी आंदोलन में बहुत बड़ा नेतृत्व प्रदान किया। और इसी के साथ साथ जमशेदपुर के मिल मजदूर, दुकानदार और जनता ने 10 अगस्त 1942 को पूरी तरह से हड़ताल कर दी और रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस बल ने विद्रोह दिया। टीपी सिन्हा, एम जॉन, NC मुखर्जी और अन्य नेताओं, स्थानीय नेताओं ने भी अपना नेतृत्व प्रदान किया
और विनोदानंद झा के नेतृत्व में फिर 11 अगस्त 1942 को देवघर में विशाल जुलूस निकाला गया और इसके बाद विनोदानंद झा को गिरफ्तार करके भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया और 26 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली से अशरफी लाल मारे गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 JPSC पीटी के लिए दोस्तों। 26 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली से कौन मारा गया? तो 26 अगस्त 1942 को देवघर में पुलिस की गोली से अशरफी लाल मारे गए थे और देवघर के श्रवण स्थान पर विद्रोहियों ने समानांतर सरकार गठित कर ली और यहीं से ही हरि राम गुटगुटिया साइक्लो स्टाइल बुलेटिन इस नाम की राष्ट्रीय पत्रिका संपादित करते थे। कौन थे? हरि राम गुलगुटिया ने साइक्लो स्टाइल बुलेटिन संपादित की थी और जामताड़ा में सत्य काली बाबू और नरसिंह राय ने यहाँ पर नेतृत्व किया और नरसिंह राय खून और आंसू नाम से इश्तेहार प्रकाशित करने लगे, पंपलेट बंटवाने लगे और आज़ादी के आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिए। और वहीं पर दुमका की बात करें तो 19 अगस्त 1942 को जामवंती देवी और प्रेमा देवी के नेतृत्व में बहुत ही बड़ा जुलूस निकाला गया और आंदोलन के समय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल थे और कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में पहाड़िया जत्था का गठन कर दिया गया और दुमका के ननी लक्ष्मंडल घायल सेनानियों की सहायता के लिए प्रसिद्ध थे। अब अगर संथाल परगना की मैं बात करता हूं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। यहाँ के प्रसिद्ध नेता प्रफुल्ल चंद्र पटनायक और वो डांगपारा को मुख्यालय बनाकर पहाड़िया लोगों का निर्देशन करते थे और 28 अगस्त 1942 को अंग्रेज मुस्लिम ने हरिहर मिर्धा की पत्नी बिरजी देवी को गोली मारकर हत्या कर दी थी संथाल परगना में। गाइस यहाँ पे याद रखिए क्वेश्चंस को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में 28 अगस्त 1942 को अंग्रेज पुलिस ने हरिहर मिर्धा की पत्नी बिरजी देवी को गोली मारकर हत्या कर दी। और अगर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करें हम इस घटना पर, 1942 में सिंहभूम के आदिवासी ने हाट कर बंदी आंदोलन चला दिया और इस विद्रोह की अंतिम गिरफ्तारी 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की हुई थी। और सबसे साहसिक घटना इस विद्रोह की थी कि हजारीबाग में सरस्वती देवी की गिरफ्तारी के बाद छात्रों द्वारा धावा बोलकर उनको मुक्त कराया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे चर्चित घटना हजारीबाग जेल ब्रेक कांड थी। इसके दौरान अंग्रेजी सरकार ने जयप्रकाश नारायण और उनके 5 साथी शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, रामानंद मिश्र, सूर्य नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में रख दिया था। जबकि 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश अपने सहयोगियों के साथ जेल से भाग निकले और केंद्रीय संघर्ष समिति की स्थापना करके अंग्रेजी शासन के खिलाफ बहुत ही लंबा भूमिगत आंदोलन इन्होंने चला दिया। आज का लेक्चर बस यहीं तक। झारखंड के लिए 7 JPSC पीटी, झारखंड वनरक्षी, झारखंड फॉरेस्ट गार्ड, झारखंड पुलिस कांस्टेबल, झारखंड पुलिस SI और झारखंड के राजस्व कर्मचारी, झारखंड के SSC CGL और झारखंड के कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इसी के साथ ही झारखंड की सभी परीक्षाओं के लिए, पंचायत सचिव, ऐसी परीक्षाओं के लिए और JPSC के लिए मेरे लेक्चर्स अनवरत आते रहेंगे। झारखंड के GK के सिलेबस में कोई भी ऐसा टेक्निकल पॉइंट नहीं होगा और 7 JPSC पीटी में कोई भी ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे इन पूरे लेक्चर्स में से ना फंसे। तो कृपया मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुने, मेरे लेक्चर्स का लाभ ले। मेरे लेक्चर्स में 7 JPSC पीटी में बहुत ही क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। मेरे लेक्चर्स से आप मेंस में भी यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं डिटेल्ड लेक्चर्स देता हूँ। मेरे चैनल का नाम है कॉम्प्टेरिया, जिसका उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। मेरे लेक्चर्स आपके झारखंड के सारे GK के एग्ज़ाम से बहुत प्रभावी होंगे। तो कृपया वॉच माई लेक्चर्स एंड सब्सक्राइब कॉम्प्टेरिया। थैंक यू।